आज हमारा परसेंटेज का तीसरा वीडियो है। तो कुछ बेसिक चीज़ और कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगा उसको देखेंगे। तो हम लोग तो जानते हैं कि 100% का मतलब क्या होता है। 100% का मतलब होता है 1। तो उसी तरह से तो सामने क्या है, परसेंटेज वैल्यू लिखा हुआ है और उसके सामने क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखा हुआ है। 50% का 1/2, 33 1/3 का 1/3, 25 का 1/4, 20% का 1/5, 10% का 1/10, 50% का क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये 5% का है। 5% का क्या है 1/20। ठीक है, आगे यहाँ पे जितना था ये था बेसिक, जो सबको हर किसी को लगभग याद होता है इतना। लेकिन इसके बाद जो होता है ये है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट में क्या क्या है, तो इसको अभी हम लोग 2-3 बार साथ में लिखेंगे और बोलेंगे तो ये तुरंत याद हो जाएगा। जैसे 1/6, 1/6 का क्या होता है 16 होल 2/3। 1/6 का 16 होल 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं 16.66। आगे क्या है 1/7, 1/7 तो आसान है, 14 होल 2/7 मतलब 14.28। 1/8 12.5%, 12 होल 1/2 12.5%। 1/9 11 होल 1/9 11.11%। 1/11 9 होल 1/11 9.09। 1/12 8 होल 1/3 या 8.33। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि क्वेश्चन फंसाने के लिए यहीं से देता है फ्रैक्शन। क्वेश्चन को फंसाने के लिए यहीं से देता है फ्रैक्शन। क्या क्या है यहाँ से, तो 1/13 जिसका लिखा हुआ नहीं है लिख लीजिएगा। 1/13 7 होल 9/13। उसके बाद 1/14। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कॉल करेंगे कि यहाँ क्या है 1/14, तो 1/7। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 टाइम्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है 1/14। तो 1/14, तो 1/7 का वैल्यू क्या था, 1/7 का वैल्यू था 14 होल 2/7। ठीक है, तो 14 होल 2/7। ठीक है, तो ये 14 होल 2/7 जो है ये भी क्या हो जाना चाहिए आधा गुना। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 1/7 को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/14 आता है। तो इसको भी अगर आप लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा 7 होल 1/7। ठीक है, उसी तरह से 15 का तो 6 होल 2/3 6.66, ये वैल्यू याद रखना है 6.66। उसी तरह से 16 का, तो 16 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/8 का क्या था 12 होल 1/2। 12 होल 1/2 का मतलब क्या हुआ 12.5%। 12.5% को आधा करेंगे तो 6, 12 का आधा 6 और 50 का आधा 25। तो 1/16 का क्या हो गया 6.25। उसी तरह 1/17 का 1/15 1/17 हर दिन लिख लिख के बोल बोल के याद कर लेना है। 5 होल 15 बाय, उसके बाद 1/18 ये क्या होगा 19, 1/9 का आधा हो जाएगा 1/18। तो 1/9 क्या है 11 होल 1/11, तो उसका आधा क्या हो जाएगा 5.55 5.55। कल हम लोगों ने देखा था 20 नंबर तक, आज हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी से 80% अधिक है, सी ए और सी ए और बी के योग से 48 सही 4/7% कम है। ए बी से 80% अधिक है, ए बी से, बी अगर 100 है तो 80% अधिक क्या है 180। और सी, तो अगर हम लोग सी को 100 मान लेते हैं और इसमें से 48 सही 4/7 घटाएंगे तो कितना आएगा कम है, तो कितना है, तो इसको मान लेंगे क्या 49। तो 49 में 100 जाएगा क्या आ जाएगा 53, क्या आ जाएगा सॉरी 51। 51 और 4 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 और नीचे 7। ये जो प्रोसेस है ये मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे बड़े बड़े नंबर को हम लोग ईजी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 10 का 0 बचा क्या 1, 7 5 जा 35, 35 1 36, 360 अपॉन 100। और ये किसका परसेंट है 280, क्योंकि ए प्लस बी के योग का। तो ये 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म। अच्छा नीचे 7 था तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है 700, 7 4 जा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 36 4 जा तो हो जाएगा 144। अब क्या कहा कि इससे कम है, सी जो है ए प्लस बी के योग से कम है, ये तो निकल गया। सी ए प्लस बी के योग से इतना कम था तो वो कितना निकला 144। अब क्या बोला सी ए से, कौन सी ए से
कितने प्रतिशत कम है? सी जो है किससे? ए से। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो जितना कम होता है, जैसे ये कितना कम है, तो ये 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया तो आया 6, और यहाँ 17 में से 14 जाएगा, बचेगा 3। तो सी ए से कितना कम है? तो 36। किससे कम है? तो ए से। तो जिससे कम रहता है उसका नंबर को लिखते हैं नीचे इंटू 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, और ये हो गया 20% आंसर। मतलब ये बी सी ए से कितना परसेंट कम है? तो 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि ए बी के वजन के योग, ए और बी के वजन का योग 80 केजी है। क्या बोला? कि ए और बी के वजन का योग 80 केजी है। वजन का योग 80 केजी है। ठीक है, 80 केजी हो गया। अब बोला ए के वजन का 50% बी के वजन का 5/6 गुना, तो वजन के बीच अंतर बताइए। अब क्या बोला? ए और बी। क्या बोला? ए के वजन का 50 गुना, ए के वजन का 50 गुना मतलब 50% 1/2, और बी के वजन का 5/6 गुना 5/6। ठीक है, अब अंतर बताना है, तो क्या करेंगे? इसको नीचे से नीचे कटा देते हैं। अगर नहीं कटाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं। क्या? ये हो गया ए, और ये उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा 2, और 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। और 3 कहाँ जाएगा? इधर ए के पास मल्टीप्लाई में, और बी के पास क्या रह जाएगा? 3, ये 5। अब बताए हैं कि जो जिसके पास रहता है वो एक्सचेंज कर देंगे। जैसे ए के पास 3 है तो इसको बी के पास भेज देंगे, और बी का पास क्या है? 5, तो इसको ए के पास भेज देंगे। ठीक है, तो अब क्या बोला कि उसके वजन के बीच अंतर कितना है? तो अंतर कितना है? 20 केजी। अंतर कितना है? 20 केजी। अंतर है 20 केजी। सबसे पहले बोला योग कितना। हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है कि a प्लस बी का योग 80 केजी है, लेकिन अगर इसका योग निकालते हैं a प्लस बी का, तो ये कितना निकला? 8। 8 बराबर 80, तो 1 बराबर क्या? 8। 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, 1 बराबर 10। तो यहाँ से दोनों का अंतर कितना है? 2। तो 2 बराबर हमको पता करना है। जब 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20। चलिए अब आते हैं 23 पे। तो 23 क्या कह रहा है? तो 23 कह रहा है कि दो संख्या ए और बी ऐसी है कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% का 2/3 भाग है। तो ए और बी का अनुपात। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात पूछा हमसे। तो सबसे पहले क्या बोला? ए का 5%, फिर बी के 4% का योग, तो बी का 4%। ये क्या है? ए के 6%, ए के 6%, और बी का 8%, बी का 8% का 2/3 गुना। जब बस इतना ही करना था, अब तो सॉल्व करना आसान है। इस 3 को इधर फेंक देंगे, सारा परसेंट से परसेंट काट देंगे, दोनों की तरफ परसेंट कॉमन लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देंगे ए का, इधर 5 है, 5 ए हो तो क्या हो जाएगा? 15 ए प्लस ये क्या हो जाएगा? 12 बी। ये क्या हो जाएगा? 12 ए। और ये क्या हो जाएगा? 16 बी। अब क्या होगा? ए से ए को घटा देंगे, ये ए इधर है, ये इधर है, तो ये हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा 4b। अब तो आसान है, ए और बी का मान। ए का मान क्या निकला? 4, और बी का मान क्या निकला? 3। क्यों? क्योंकि जो जिसके पास है वो उससे दूर, उसका अपोजिट आंसर। अब क्या पूछा? अब पूछा हमसे कि ए और बी का अनुपात क्या है। तो ए और बी का, ए का अनुपात 4, बी का क्या है? 3, तो 4 3 यहाँ है, आंसर सही। अब आगे हम लोग देखते हैं 24। 24 से सक्सेसिव केस आ जाता है। तो सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। ठीक है, इस फॉर्मूला से ये बनेगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन का टाइप है वो चेंज हो जाता है, और बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। क्या है? किसी व्यक्ति का वेतन
पहले 15% बढ़ाया जाता है, पहले 15% बढ़ाया, उसके बाद 15% कम कर दिया गया, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या है, पहले क्या किया 15% बढ़ा दिया, फिर क्या किया 15% घटा दिया, ये पहले बढ़ाया और फिर पहले घटाया, तो जो जो बोलेगा वो करना है। फिर क्या बोला कि 15% बढ़ाया और 15% घटाया और इंटू 100, इसको कट जाएगा तो खत्म। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और ये क्या 100। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा 2.25। अब यहाँ पे घटाया था तो माइनस में था, तो ये क्या है माइनस में, तो ये क्या होगा, ये जो है शॉर्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा शॉर्टेज 2.25% का। और दूसरा क्या है ट्रिक, तो दूसरा ट्रिक ये है कि हम लोग पहले 15% को बढ़ाते हैं और फिर 15% को घटाते हैं, 15% को बढ़ाएंगे पहले, फिर 15% को घटाएंगे। अच्छा 15% का मतलब क्या होता है 3/20, और फिर क्या होता है दोनों में 15% है तो 3/20। तो इसमें बढ़ा तो पहले 20 था, अब कितना हो गया 17, ठीक है, ये 20 था और बढ़ा तो क्या हो गया 17। उसी तरह से अब इसमें क्या होगा घटेगा, तो पहले 20 था अब कितना हो गया 13, ये हो गया 23, सॉरी पहले 20 था तो बढ़ा तो 3 बढ़ गया तो हो गया 23, और पहले 20 था तो 3 घट गया तो हो गया 17। यहाँ क्या है 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 51 का 1 बचा 5, 17 2 34 और 5 39, तो ये कितना हो गया 400 और ये हो गया 39। अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे इसका निकालना पड़ेगा क्या कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो 9 का, किससे ज़्यादा है 400 से इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 4/9 का क्या आ जाएगा 2.9/4 का 2.25, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर कि एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो संख्या बताएं। अब इसमें दो दो सक्सेसिव है, मतलब पहला क्या कि 40%, पहला क्या 40% की वृद्धि हुई, दूसरा क्या है 25% की कमी हुई, ये इसको हम लोग को एक सक्सेसिव मान लेना है कि ये एक केस है। और दूसरा केस क्या है कि 15% बढ़ा, क्या हुआ 15% बढ़ा, 15% बढ़ा और फिर 20% की कमी हुई, पहला सक्सेसिव और दूसरा सक्सेसिव, इसको उस तरह से पहले करके निकालेंगे। तो 40% में 25% घट गया, फिर प्लस, फिर 40 गुना माइनस 25 इंटू 100, तो 40 में 25 घटेगा 15, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1000, क्या हो जाएगा माइनस का 1000 अपॉन 100, तो 0 से 0 खत्म, 15 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 15 माइनस 10 बचा 5। उसी तरह से अब क्या है दूसरा सक्सेसिव केस है कि 40, दूसरा 15% है, सॉरी दूसरा है 15%, तो 15% का अगर 15 में से कितना माइनस करना है 20% का कमी हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई, सॉरी फिर प्लस 15 मल्टीप्लाई माइनस 20 अपॉन 100, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, इसको घटाएंगे माइनस का 5, अब इसको करेंगे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 2 300, तो ये क्या आ गया प्लस 300/100, 100 से 100 खत्म और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो -5 और -3 क्या हो जाएगा -8। तो एक में क्या हो रहा है +5 बढ़ रहा है, एक में -5 घट रहा है, तो क्या हो जाएगा अब 5 और 8 का करेंगे सक्सेसिव, तो 5 फिर 8, 5 माइनस 8, क्योंकि हम लोग को 2 दिया होता है, दोनों को निकालें फिर उसका सक्सेसिव निकालेंगे तब जाके निकलेगा, नहीं तो फिर सेकंड ट्रिक से बनाएंगे, दोनों ट्रिक से करेंगे सॉल्व। तो इसमें 5 माइनस 8 किए, अब उसके बाद क्या करना है +5 मल्टीप्लाई -8 इंटू 100, तो 5 में से 8 जाएगा 3, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 -40 और 100 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -0.4, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों देखो माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.4, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज 3.4। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या हम लोग सीखे कि पहला में क्या है 40% का वृद्धि हुआ, तो 40% का क्या होता है 2/5, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 25% का कमी हो गया, 25% का क्या होता है 1/4, कमी हो गया तो -1/4,
कमी हो गया तो माइनस। फिर क्या है, 15% की वृद्धि हुई तो 15% का क्या होता है 3/20। फिर क्या हुआ, 20% का कमी हो गया तो -1/5। अब क्या है, अब हो गया ये 5 से 7, फिर क्या हो गया 4 से 3, तो इसका क्या निकला, इस चारों को एक साथ ही कर देते हैं तो और जल्दी बन जाएंगे, तो फिर से दो दो करके करना पड़ेगा। क्या है 20, ठीक है, यहाँ क्या था 4 में से 3, 20 क्या बन गया 23। फिर क्या है 5, 5 क्या बन गया 4। अब हम लोग जानते हैं कि इसको अंदर से अंदर कटा सकते हैं, तो 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 100, 100 5 500, ठीक है। उसके बाद जब 21 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 इंटू 23, तो 63 और हो जाएगा 42, मतलब 483, तो क्या हो जाएगा 4 8 और 3। तो इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो 17 का डिफरेंस है। 87, 83 और 7 90, और 10 100 तो 500, और किस में कमी है, तो 500 का से कम है, तो कितना 100। इसको काट दिए तो 5 3 15, और कितना बचा 2, डेसिमल देंगे 0, तो 5 4 20, तो कितना का कमी हो गया 20 का कमी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26। ऋतु के वेतन में 10% और 15% की वृद्धि हुई। यदि वर्तमान में वेतन 9,420 है तो ऋतु का पिछला वेतन कितना है। अब दोनों का वेतन जो है दिया हुआ है, ऋतु का कितना परसेंट 20%, तो 20% ऋतु के वेतन में 10% और 5% की वृद्धि हुई, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। 10% का 1/10, 10% और फिर 5%, 1/20 की वृद्धि हुई। तो ऋतु का पिछला वेतन क्या था, तो ऋतु का पिछला वेतन क्या था, कैसे निकलेगा, तो 10% का क्या होता है 1/10, तो हम लोग सक्सेसिव वाला जानते हैं फॉर्मूला, क्या होता है कि 10 था, फिर बढ़ के कितना हो गया 11, फिर 20 था, फिर बढ़ के कितना हो गया, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, तो हो गया 21। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 का ट्रिक होता है एक, कि पीछे वाले नंबर को इसको पहले लिखो, मतलब 1 लिखो पहले, फिर इस दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, मतलब 231। तो 231 जो है निकला। अब 231 ये क्या है, ये वर्तमान का इसका पेमेंट है, और इसमें क्या बोला है कि यदि वर्तमान पेमेंट कितना है 9,220, तो 9,240 किसके बराबर है 231 के, और 231 से ही कटेगा, तो चेक करते हैं। तो 231 से तो अगर 10 बार करेंगे तो तब कितने टाइम्स में, तो 9,000 है, 9,420, तो ये कितना हो जाएगा 2,000, तो 231 है, 4 से करके देखते हैं, तो 4 क्या बचा 12 का 2, 4 2 से 8 1 9, हाँ, तो ये 4 टाइम्स में 4 924 कट जाएगा, 0 का 0, तो ये क्या हो जाएगा 40 टाइम्स में। तो ये क्या है, ये इसका 40 गुना है, कितना है 40 गुना। तो 200 का अगर 40 गुना निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा उसका पुराना पेमेंट, तो 200 का अगर 40 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000। तो ऋतु का पुराना पेमेंट कितना था 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 27। एक व्यक्ति अपने धन का 20% अपने बड़े भाई को देता है। एक व्यक्ति अपने धन का 20% अपने बड़े लड़के को देता है, शेष का 30% अपने छोटे लड़के को देता है। इसके बाद बचे हुए धन का 10% विद्यालय में निर्धन बालकों को देता है। अंत में उसके पास 1,008 बचे रहते हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितना राशि है। मान लेते हैं कि उसके पास टोटल कितना पैसा है, तो x पैसा। अभी उसके पास क्या बता है कि लास्ट में उसके पास क्या बचा है 1,008, लेकिन उसके बीच में जितना खर्चा किया है उसको परसेंट में दिया है, तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अब 1/5 क्या किया खर्चा कर दिया, तो 1/5 में खर्चा कर देगा, तो टोटल 1 मानेंगे, तो 1/5 में खर्चा कर देगा तो उसके पास क्या बचेगा 4/5, तो 4/5, 5 में एक खर्चा कर दिया। फिर उसी तरह से क्या है 30%, 30% का क्या होता है 3/10, तो 7 में 3 कर दिया तो उसके पास 3/7, 7/10 सॉरी, हाँ ठीक है। उसके बाद वो निर्धन बालक को देता है कितना 10%, 10% का 1/10, तो 10 में से एक जाएगा 9/10, और ये किसके बराबर है 1,008 रुपया लास्ट में उसके पास बच गया।
अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कहता है कि तो बताइए उसके पास कुल कितना धन था, तो उसके पास टोटल कितना पैसा था। तो अब क्या करेंगे, कटाएंगे। कैसे कटेगा, तो 7 से देखते हैं, 7 वन जा 7, 7 से 7 वन जा 7, क्या बचा 3 7 37, तो 7 5 जा 37, 7 4 जा 28, ठीक है। 4 से 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, अब क्या बचा 4 6 जा 24 खत्म, 4 9 से 4 टाइम्स में 36, अब क्या बचा, अब यहाँ पे 10 10 जा 100, और यहाँ पे 100, और ये 5 4 जा 20, तो इसके पास टोटल कितना पैसा था, 2000 रुपया था। अब 27 के बाद देखेंगे कल। थैंक यू।